नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे हम अपने समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को। जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा है कि हम यहाँ हर रोज़ 10-10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को डिस्कस करेंगे। आपका काम क्या है अभी, इनको अच्छी तरीके से नोट करना और 2 से 3 बार इनको रिवाइज कर लेना, जिससे कि ये वर्ड आपको साथ के साथ ही याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज भी हम देखते हैं अपने 10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को। और स्टार्ट करने से पहले इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। भाई, ये समश्रुति भिन्नार्थक का मीनिंग होता क्या है। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से। अब यहाँ देखिए क्या लिख रखा है, समश्रुति भिन्नार्थक। अब सम का मीनिंग क्या होता है, आप बोलोगे समान। श्रुति का मीनिंग होता है भाई सुनने में। भिन्न का मीनिंग होता है अलग। आर्थक का मीनिंग होता है अर्थ देने वाला। देखिए, सुनने में तो आपको वर्ड समान दिखाई देंगे, ठीक है ना, लेकिन जब आप उसका अर्थ निकालोगे ना, वो भिन्न होगा, यानी अलग होगा। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या बोलते हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे कि ये वर्ड लिख रखे हैं, ये आपको सुनने में तो समान दिखेंगे, बट जब हम उसका अर्थ निकालेंगे ना, वो अलग अलग निकलेंगे। अब पहला वर्ड क्या है, ये देखिए भी, इन्होंने लिख रखा है भव। तो भव का मीनिंग क्या होता है, याद रखिएगा, संसार। लेकिन भव्य सुनने में समान है, लेकिन मीनिंग अलग होगा। तो भव्य का मीनिंग रहेगा आपका यहाँ विशाल। क्या रहेगा, विशाल। देन सेकंड वर्ड क्या है, नीड। नीड का मीनिंग क्या होता है, घोंसला। क्या होगा, घोंसला। लेकिन मैं नीर का मीनिंग पूछने लगूं, नीर का तो लगभग सभी को पता होगा भी, आप बोलोगे जल या पानी, ठीक है ना, इसका पता होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल है ये। देन थर्ड नंबर पे क्या है, मूल्य। तो मूल्य का मीनिंग क्या होता है, आप बोलोगे कीमत। देन मैं बात करूं मूल। मूल का मीनिंग क्या रहेगा, इसका मीनिंग रहेगा आपका जड़। देन इसके बाद क्या है, भवन। भवन का मीनिंग क्या होता है, इसका भी लगभग सभी को पता ही होगा भी, घर। लेकिन भुवन, भुवन का मीनिंग क्या रहेगा आपका, संसार। क्या रहने वाला है, संसार रहने वाला है। देन इसके बाद क्या दे रखा है आपको, शस्त्र। शस्त्र का मीनिंग क्या रहेगा, आप बोलोगे हथियार होते हैं, ठीक है ना, इसका भी आपको लगभग पता ही होगा। लेकिन शास्त्र, शास्त्र का मीनिंग क्या होगा, कोई भी ग्रंथ, ठीक है ना। और ग्रंथ भी कैसा होगा, वो धार्मिक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोई भी धार्मिक ग्रंथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शास्त्र बोल देते हैं। देन क्या है इसके बाद, साल। साल देखो, इसमें 21 वाली से है आपकी, सलगम वाली, सलजम वाली, और इसमें स्लेट वाली है। तो फर्क क्या है, इस साल का मीनिंग होता है भाई, आपने वृक्षों के नाम सुने होंगे भाई, साल का वृक्ष, तो एक तो आपका ये वृक्ष ही होता है। देन सेकंड, साल ओढ़ने वाली, यानी जिसे हम क्या बोल सकते हैं, चादर। देन इस साल के मीनिंग की बात करें, आप देखने से आपको पता चल रहा होगा कि भाई इसमें स्लेट वाली से आती है, तो इसका मीनिंग हो जाता है भाई वर्ष यानी ईयर। तो ये हो गया भाई अपने साल के मीनिंग। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, कटक। तो यहाँ कटक का मीनिंग होता है सेना का समूह। क्या रहेगा, सेना का समूह। लेकिन मैं कंटक के बारे में पूछ लूँ, यानी अंक की बिंदी लगा दें यहाँ, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, कांटा। क्या होगा, कांटा। देन उसके बाद क्या दे रखा है आपको, आसन। तो आसन का मीनिंग क्या रहेगा आपका, तो ये रहेगा आपका बैठने का स्थान। देखिए आसन था, लेकिन नेक्स्ट आसन में क्या दे रखा है, आदि नय और पूरी नय दे रखी है। तो इस आसन का मीनिंग क्या हो जाता है, निकट। क्या होगा आपका, निकट। देन इसके बाद क्या है, चपल। चपल का मीनिंग क्या रहेगा, चंचल, ये पहले भी आया था। और चपला, चपला का मीनिंग क्या होता है, बिजली। क्या है, बिजली। देन आज के लिए जो लास्ट वर्ड है हमारे पास, बदन। तो बदन का मीनिंग क्या होता है, इसका भी लगभग सभी को पता होगा, शरीर। लेकिन मैं बात करूं वदन, तो वदन का मीनिंग क्या होता है, मुख। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के 10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा से इनको रिवाइज करवाता हूँ, आपको मेरे पीछे पीछे से बोलना है, जिससे कि आपको ये वर्ड साथ के साथ ही याद हो जाए। अभी देखिए, अभी पहले नंबर पे मैंने आपको क्या लिखवाया था, भाव। तो भाव का मीनिंग क्या होता है, संसार। लेकिन भव्य, भव्य का मीनिंग क्या हो जाता है, विशाल। देन इसके बाद नीड। नीड का मीनिंग क्या होता है, घोंसला।
और नीर, नीर का मीनिंग क्या हो जाता है जल। इसके बाद क्या है मूल्य, मूल्य का मीनिंग क्या होता है कीमत, और मूल, मूल का मीनिंग क्या होता है जड़। देन इसके बाद भवन, भवन का मीनिंग क्या होता है घर, और जबकि भुवन का मीनिंग क्या हो जाता है संसार। देन इसके बाद क्या है शस्त्र, शस्त्र का मीनिंग क्या होता है हथियार, और शास्त्र, शास्त्र का मीनिंग क्या होता है कोई भी धार्मिक ग्रंथ। देन इसके बाद क्या है साल, साल क्या होता है वृक्ष या चादर, और साल का मीनिंग क्या हो जाता है वर्ष। देन इसके बाद क्या है कटक, कटक का मीनिंग क्या होता है सेना का समूह, लेकिन कंटक पूछ ले आपसे तो इसका मीनिंग हो जाता है कांटा। देन इसके बाद क्या है आसन, आसन का मीनिंग बैठने का स्थान, लेकिन जिसमें आदि नैपुरी ने आ जाती है उस आसन का मीनिंग हो जाता है निकट। देन फिर क्या दे रखा है आपको चप्पल, चप्पल का मीनिंग चंचल, और चपला का मीनिंग हो जाता है बिजली। और लास्ट में क्या था आपका बदन, बदन का मीनिंग शरीर, लेकिन वदन का मीनिंग मुख। आई होप आपको ये मोस्टली वर्ड साथ के साथ ही याद हो गए होंगे भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट श्रुति भिन्नार्थक शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।